मंचीय व्यवस्था है, मंच के साथ साथ प्रकाश व्यवस्था है, उसके साथ संगीत व्यवस्था है, और उसके बाद एक्टर का अपना रिदम है कि वो चल के वहाँ आया और उसके बाद वो अपना अंगिक बाजी सब प्रस्तुत किया उसने। मंचीय व्यवस्था है। लेकिन पर्सनल जीवन में आप डिजर्व ही ना करें और डिजायर खूब सारा कर लें तो सिवाय फ्रस्ट्रेशन के, सिवाय स्ट्रेस के, स्ट्रेन के, डिप्रेशन के कुछ नहीं आएगा। ये याद रखिए। ये नई पीढ़ी में अक्सर बहुत देखा गया है और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं पाया जा रहा है। तैयारी तैयारी बहुत तैयारी है बेटा, बहुत तैयारी करना पड़ेगा। आप लोग जितना आसान जो दिख रहा है कमाल है, दिखता है कमाल है। आपने देखा है फतिंगा होता है ट्यूबलाइट पे भन 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 करता रहता है, घूमता रहता है, दिखता है यही प्रकाश, यही चाहिए मुझे, यही चाहिए, यही चाहिए, ये कमाल है, मुझे मिल गया है, और वहीं मंडराता रहता है पूरी रात। सुबह जब आपकी नींद खुलती है तो फतिंगा मड़ा पड़ा होता है। क्या होता है? उस लाइट पर जब बैठता है वो जल्दी उठता है। इस प्रकाश में करंट भी है, जहर भी है, ताप भी है, ज्वलन भी है। ये याद बिना मेहनत के कुछ नहीं करें। लाइमलाइट ऐसे नहीं मिलता। आप लोगों को लगता है कि पहले लाइमलाइट चाहिए, पहले काम पे ध्यान दीजिए। काम काम पहले हमारी तैयारी। आप अपने आप का विश्लेषण कीजिए कि मेरे विश्लेषण में 24 घंटे में मुझे जो बनना है उसके लिए 24 घंटे में मैं अपने ऊपर कितना घंटा दे रहा हूं, कितना घंटा, ये तय कीजिए। एक्टर बनना है तो तय कीजिए। क्या मैं अपने लैंग्वेज पे, अपने भाषा पे काम कर रहा हूं, अपने डिक्शन पे काम कर रही हूं? क्या मैं अपने वॉइस पे काम कर रही हूं, अपने मॉड्यूलेशन पे काम कर रही हूं, अपने स्पीच पे काम कर रही हूं? ये जो क्राफ्ट है ये आसान नहीं है। एक लाइन और 2 लाइन डायलॉग बोलने वाला एक्टर है तो फिर तो व्यर्थ है यहाँ बैठना, मतलब नहीं। 1 लाइन 2 लाइन वाला एक्टर है, थोड़े आए गए तो कितने दिन कर लीजिएगा, उससे आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। अब मोहल्ले वाले जान जाएंगे कि हाँ ये टीवी पे आता है, 2-4 रिश्तेदार जान जाएंगे, उसके बाद वो भी इंतजार करेंगे कि बड़ा कब, तुम्हारा कुछ बड़ा आ रहा है क्या? बड़ा रोल नहीं मिलता तुमको, फाइनली वो होता है। जब आपको फुल लेंथ रोल मिले वो कैसे कीजिएगा बिना तैयारी? वो चरित्र के साथ आपकी एक यात्रा होती है। हर कैरेक्टर की एक यात्रा होती है। जब उसको, उस कैरेक्टर को जब एक्टर लेता है तो उसकी यात्रा करता है पूरा, अपने इमेजिनेशन से, अपने विजुअलाइजेशन से डिटरमाइन करता है कि इसका बैकड्रॉप क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी। और अब यहाँ से मंचीय व्यवस्था शुरू होती है, उसका कैरेक्टर शुरू होता है, वो चाहे रंगमंच हो या सिनेमा हो। इसके पहले की जो तैयारी है वो मेंटल तैयारी है, अंदर की तैयारी है, वो सूक्ष्म तैयारी है, वो अंतःकरण की तैयारी है। क्योंकि करने वाला अंदर है, करण अंदर है। ये जो दिख रहा है उपकरण है, लेकिन सारा समय ब्रांडेड शर्ट पहन लिया, ब्रांडेड ये पहन लिया, ब्रांडेड जींस पहन लिया, सारा समय उसी में जा रहा है, बाहरी इस उपकरण को सजाने में। ऐसा बाल कटवाया, डिजाइनर से ये करवा लिया, मतलब नहीं है। अगर अंदर की तैयारी नहीं है, अंदर की तैयारी की बहुत आवश्यकता है। और उसके बाद अभ्यास, अभ्यास, निरंतर अभ्यास, सतत अभ्यास, तब जाकर रिजल्ट दिखेगा। लगता होगा कि फलना सीरीज आया और ये सब स्टार हो गए यार, ये कैसे? उनका पीछे का 15-20 साल कोई नहीं देखता, किसी को मालूम नहीं है।
वो जो दिख रहा है अभी सडन की फलना, कौन सा सीरीज है, जैसे एक पंचायत सीरीज है फॉर एग्जाम्पल, अचानक उसमें सारे एक्टर्स स्टार हो गए, सारे फीता काटने जा रहे हैं तभी पैसा मिल रहा है, तभी फोटो छप रहा है, तभी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, सेलिब्रिटी वाला सब एकदम हो चुके हैं। और सबको ये लग रहा है यार मुझे क्या नहीं है इसमें है यार, इससे बढ़िया गुड लुकिंग तो मैं हूँ, इससे अच्छा तो मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं क्यों नहीं। ये लोग अभी आए यार, अभी देखो ना एक ही सीरियल में, अरे उसके पीछे का जो उसने 20 साल या 15 साल दिया है, 18 साल दिया है उसने, किसी को मालूम ही नहीं है उसने क्या तैयारी की है, किस तरह की तैयारी की। वो लाइमलाइट ऐसे नहीं मिला, पूरी तैयारी के साथ आए थे, तैयार रहिए अर्जुन की तरह, ऐसा धनुर्धर बनिए कि कृष्ण आएंगे और कहेंगे अब लगा निशाना मार, वो मछली की आंख है। और कितने बड़े धनुर्धर अब लगाइए, ये नहीं कि तीर धनुष के सड़क पे कूद रहे हैं, मैं तो अर्जुन हूँ, बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ, कहाँ निशाना लगाऊं, और कृष्ण है ही नहीं, और अपने आप को धनुर्धर डिक्लेयर कर दिया, नहीं होता, कुछ नहीं होता। पहले तैयारी, पहले वो तप, वो साधना, अपने आप को साधो, अपने आप को तैयार करिए। अगर एज एन एक्टर आप तैयार हैं और आपको कोई चरित्र मिलता है कि ये करें, आप पहले तो आपको देखना है कि ये चरित्र क्या है, ये चरित्र काल्पनिक है, क्रिएट किया हुआ है, लेखक ने बनाया है इसको, या ये जीवंत चरित्र रहा है, कोई महापुरुष है, या कोई क्रांतिकारी है, या कोई गैंगस्टर है, या कोई गरीब आदमी है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, या सरदार पटेल है, या गांधी है, या दशरथ माझी है। चरित्र कौन है, या फिर अमूमन जो सारे के सारे काल्पनिक जो इमेजिनरी जो कैरेक्टर क्रिएट करता है राइटर अपने ये से बैठे, अपने ये से वो कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर अगर इमेजिनरी है तो आपका इमेजिनेशन काम करेगा उस कैरेक्टर के लिए, उस कैरेक्टर के पूरे बैकड्रॉप को आपको तय करना पड़ेगा। ये कैरेक्टर कहाँ जन्मा, इसके माँ बाप कौन थे, किस परिस्थिति में था, पहाड़ों में जन्म हुआ था या पठारों में जन्म हुआ था, जंगलों में हुआ था या समुद्र किनारे हुआ था, या नदी किनारे था, या कहीं ऐसी जगह था जहाँ से सूखा पड़ता था, नदी नहीं था, कहाँ, या रेगिस्तान का पैदाइश है, ये कहाँ का है, या बर्फीली जगह का कहीं का कहीं का, ये कैरेक्टर है कहाँ का, इसके माँ बाप क्या करते थे। कैरेक्टर आपको मिल गया, ये आपको तैयार करना है, उसका बैकड्रॉप, उसकी पृष्ठभूमि आप तैयार कर रहे हैं। ये कितना पढ़ा लिखा होगा, ये सरकारी स्कूल में पढ़ा है या कन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, किसी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ा है, किसी छोटे शहर के विश्वविद्यालय में पढ़ा है। इसके आसपास कैसे लोग होंगे, इसकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी, इसकी माँ कैसी होगी, क्या सिखाती होगी, इसके पिताजी कैसे होंगे, फिर तय होगा उसका बॉडी लैंग्वेज, कितना पैसे वाला था ये, क्या था, कितना जेस्चर करेगा, क्या वो इतना ही करेगा, या क्या वो इतना करेगा, क्या इतना करेगा, या करेगा ही नहीं, बैठा हुआ है, क्या वो ऐसे बैठेगा, 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 वो कैसे बैठेगा। कैरेक्टर बदल जाता है,
ये सारी चीजें तय होती हैं आपकी कल्पना पे, जबकि रोल वहां से शुरू नहीं हो रहा है। आपका फिल्म में या नाटक में रोल यहां से शुरू हो रहा है। इसके पहले का पूरा आपका इमेजिनेशन है, ये पूरा आपको मेंटली उस कैरेक्टर के लिए तैयार कर देता है। तो मैं कह रहा हूं तैयारी अंदर की, करने वाला अंदर है, करण, कर्ता कर्म करण, अगर हिंदी व्याकरण आपने पढ़ा है। और ये है उपकरण, करण उपकरण का प्रयोग करता है। तैयारी करण की करनी है, करने वाले की करनी है। ये पूरी तैयारी की आपने, पूरी तैयारी करने के बाद अब आप, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में आने के लिए आपको अपनी जड़ को मजबूत करना पड़ेगा। वो मजबूत कब होगा? इसी उम्र में। ये समय निकल गया ना, लाख चारों कुछ नहीं। ये उम्र निकल गई नहीं बच्चों की, एक बार ये उम्र निकल गई, आप कुछ नहीं कर सकते। सीखने की उम्र है, समझने की है, अपनी जड़ को मजबूत करने की। उसमें पढ़िए, कहानी पढ़िए, कविताएं पाठ कीजिए, भाषा को समझिए, उस रिदम को समझिए, उस लय को समझिए। वो तैयारी होनी चाहिए। फिर आपको कोई भी कैरेक्टर मिलेगा, तैयार है। 1 नाटक के 2 नाटक, 4 नाटक, 10 नाटक, उसके बाद कैरेक्टर आते जा रहे हैं, आप करते जा रहे हैं, और उसके बाद आप खुले हुए हैं। अब क्या कैरेक्टर मिला? अब मुझे जब चंद्रशेखर आजाद का रोल मिला द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में, तो मैं पहले पढ़ा उनको खूब, क्योंकि वो इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं थे, वो तो जीवंत हमारे यहाँ के हीरो है, नायक है भारतवर्ष, चंद्रशेखर आजाद। अब मुझे इमेजिन नहीं करना था, विजुलाइज करना था। अब यहाँ विजुलाइजेशन काम आएगा। अब आप पढ़ते जा रहे हैं और आप विजुलाइज करते जा रहे हैं, ये ऐसे थे, ऐसा ऐसा एक दिन क्रांतिकारियों ने पूछा पंडित जी को, पंडित जी बोलते थे, चंद्रशेखर तिवारी नाम है, पंडित जी जब माँ याद आती है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि सब क्रांतिकारी सब 20-20 साल के, सब के सब 22 साल का था, 18 साल का, राजगुरु सबको छोड़ा, वो जो मंडली थी, सबको अपनी माँ याद आती थी, सब घर छोड़ के आए हुए थे। अब चूंकि ये कमांडर इन चीफ थे HRS के, तो वो उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं जब माँ याद कर आती है? तो उन्होंने कहा मैं धरती पे लेट जाता हूँ, पूरी धरती को सीने से लगा लेता हूँ, ऐसा लगता है अपनी माँ से गले लग गया। अब मैं आजाद का रोल कर रहा हूँ और मैं उनका अध्ययन कर रहा हूँ, और इस तरह के प्रसंग मुझे मिलते जा रहे हैं। मुझे मेरा मेंटल प्रिपरेशन होती जा रहा है, तरह तरह की बात होती चली जा रही है। उनका एक दृश्य है वो बहुत वायरल होता है, जो मेरा सीन है जब वो एल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मारती है। वहाँ पे मैं 2 लाइन बोलता हूँ, मिट्टी उठा के कि क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी ही सेवा कर सकती, और वंदे मातरम करके बोल। इस सीन आप लोगों ने देखा हो ना देखा होगा, इसी बहुत उस दृश्य वायरल करते हैं लोग जानकर। अब इस सीन में कोई डायलॉग नहीं था जब सीन शूट होने आया। अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज को इन्होंने पैसा दिया कि राजगुरु की माँ को दे देना, और तब तक पुलिस ने घेर दिया और गोली लग गई पैर में। सुखदेव राज को भगाया और पेड़ के आड़ में आ गए, और गोलीबारी चल रही है। फाइनली उन्होंने शूट कर दिया। ये सीन था। मैंने डायरेक्टर को बोला, राजकुमार संतोषी उसके डायरेक्टर, उनको बोला कि सर मैं कुछ बोलना, राजी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो शौक हो गया, उन्होंने यहाँ क्या बोलिएगा, क्या बोलना चाहता हूँ? मैंने कहा मैं ये बोल, वो एकदम चेहरा बदल गया, उनका चेहरा बदल गया, और उन्होंने पूरे सेट को साइलेंस करवा दिया, और वहाँ मिट्टी डलवाई उन्होंने।
मिट्टी था नहीं वहाँ, मैंने मिट्टी जमी हुई थी, मिट्टी डलवाया, मिट्टी उठाने की। और उसके बाद मैंने वो सीन किया पिन ड्रॉप साइलेंस सेट पे। पूना में हम लोग शूट कर रहे थे, एक बहुत पुराना एक पार्क था, उसी को अल्फ्रेड पार्क कन्वर्ट किया था, बनाया गया। और वो लाइन जब मैंने बोला, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस था और लाइन बोला, और मेरा डायरेक्टर धन्य हो गया, कैमरामैन धन्य, सब धन्य हो गए। और उसके बाद राज जी ने पैकअप कर दिया कि आज कोई शूटिंग नहीं करेंगे। तो वो जो लाइन मेरे भीतर से जो आई, वो क्या था? ये मेरा अध्ययन था ना, उनके विषय में जो पढ़ के गया था मैं, 4 महीने से पढ़ रहा था, 5 महीने से, उसका जिस्ट था, उसका निचोड़ था वो लाइन। ये तो इंडस्ट्री का एक पुराना रिवाज है, डायलॉग वहाँ पे राइटर बैठ के लिखते हैं। ये तो अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ है, ये तो अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ है, किस हीरो के साथ नहीं हुआ है? तो कोई नई बात थोड़ी है। आजकल तो बल्कि बाइंडेड स्क्रिप्ट हर एक्टर को मिलता है, क्या बात कर रहे हैं? अभी किस साहब ने कहा मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है किसी डायरेक्टर ने ना दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बाइंडेड स्क्रिप्ट मिलता है सर। कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर और राइटर ने जो पैरामीटर दिया है सीन का, एक्टर कुछ ऐसा कर जाता है कि पैरामीटर जंप कर जाता है, और वो बेटरमेंट होता है, बेटर होता है वो, तो डायरेक्टर भी अलाउ करते हैं कि हाँ हाँ ये कर दो, ये अच्छा, ये कर किया जाए। मैं इसी पे आना चाह रहा था, आपने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया भगत सिंह का, हाँ मतलब चंद्रशेखर आजाद का। आपने एक और कमाल का कैरेक्टराइजेशन पकड़ा है गंगा जल है ना, तो वो एक एक्टर का अप्रोच था या डायरेक्टर ने आपको उस तरह के कैरेक्टराइजेशन करने का? निश्चित रूप से वो आपका होगा। डायरेक्टर ने कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि वो एकदम अलग कैरेक्टर जाता है इतने सारे लोगों में, और एक आपको एक अलग तरह की चीज़ों में लेके जाता है। उसकी कहानी ये है कि हम लोग वाही में शूटिंग कर रहे थे महाराष्ट्र में, पंचगनी के नीचे, वहाँ से चढ़ाई होता है। तो हम जहाँ शूटिंग कर रहे वो स्कूल था, उसको पुलिस स्टेशन बनाए थे, हेडक्वार्टर। तो कमरे मिले हुए थे, एक मेकअप वाले का, एक ड्रेस वाले का, कमरे थे, क्लासरूम थे, वो सिस्टम था नहीं वहाँ। मैं जाके पहले पता किया कि किस किस की शूटिंग हो गई, क्योंकि वहाँ पे अजय देवगन हीरो है, और उसके बाद अजय देवगन के साथ मुकेश तिवारी, चेतन पंडित, अनूप सोनी, दयाशंकर पांडे, तो जितने हैं सब वर्दी में, सब वर्दी में, और मैं भी वर्दी में। तो मैंने कहा कि अगर ही 8 खड़े होंगे एक साथ, तो अजय देवगन तो हीरो है, बीच में रहेगा तब पहचान जाएंगे, बाकी वो कौन पहचानेगा? क्या ऐसा किया जाए? तो यहाँ एक्टर बदमाशी करता है, बदमाशी मतलब अपनी तैयारी का इस्तेमाल करता है। यहाँ उसकी तैयारी काम आती है, इस तैयारी की बात मैं कर रहा हूँ, वो तैयारी मैंने कहा, मैंने पता किया कि किस किस की शूटिंग हो गई है, तो पता चला ऑलमोस्ट सबकी हो गई है। मैं जब गया, मैं एंड में मैं गया और मैं तैयार हुआ, तो बहुत बड़ा स्कूल था, तो बहुत बड़ा बरामदा था, मतलब सामने प्रकाश जी मॉनिटर में बैठे हुए, और मॉनिटर में बैठ के वो शॉट ले रहे हैं, अंदर शॉट चल रहा है, और मैं यहाँ से निकला ड्रेस रूम से, वर्दी वर्दी पहन के, मेकअप कर, टोपी भी लगा के, और वैसे ही चलते हुए, तो मैं और उनको देख रहा हूँ, मैं और उनको वैसे ही चलते हुए जा रहा हूँ। तो उन्होंने एक बार देखा भी ऐसे ऐसे देखा भी, और देख के मैं तब तक दूर था, ऐसे देखा भी, देख के फिर मॉनिटर पे आ गए। अब उनको लगा कोई पुलिस वाला आ रहा है, पुलिस भी थी, ड्यूटी था बाहर, या जूनियर आर्टिस्ट को, मैंने कुछ होगा। मैं आके खड़ा हो गया मॉनिटर के पास, और वो मॉनिटर देख रहे थे, हाँ रेडी रेडी रेडी, हाँ अच्छा क्या देर क्या, और अनिल
अनिल देर क्या है? एक मिनट वो जूते का लेस मांग रहा है। अच्छा, जैसे उन्होंने ऐसे किया ना, तो मैंने किया सर, मैंने ऐसे किया तो उन्होंने कहा, वो वापस लौट आए हाँ मॉनिटर पे, और फिर झटका दिया, अबे तुम हो, लेकिन तुम आ रहे थे अभी चल के। अच्छा बेटा, तुम ऐसे करने वाले हो? वेरी गुड। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया, मैं अप्रूवल के लिए गया था, उन्होंने अप्रूव कर दिया करो, और उसके बाद पूरे उसमें एक अलग काइया टाइप के अलग वो कैरेक्टर वैसा था। आपको पूरे शरीर से वो बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना भी जरूरी था। कैरेक्टर के साथ मैं पैरामीटर में रह के ही किया था, हमने जंप नहीं किया था, और विद द अप्रूवल ऑफ माय डायरेक्टर। ये और इसमें डायलॉग भी था, ये तो सारा अपना ही था। आप लोग गंगा जल नहीं देखिए, उसमें ये नहीं था। ओरिजिनल डीजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अब मैं पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ। प्रणाम सर। मुख्यमंत्री और एनएसडी में हो रहा था, और पंकज कपूर को मिलाकर चपरासी करोड़ प्यून का रोल कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था उसमें। वो आता है मुख्यमंत्री का आने के पहले टेबल झाड़ के चला जाता है। जब भी मुख्यमंत्री आने के पहले वो आके आता है, झाड़ के चला जाता है। तो इतनी एंट्री थी उसकी। वो गए, वो हवाई चप्पल खरीद के लाए जो पौंग पौंग बोलता है, चप्पल चलने पे आवाज होती है ना, वो चप्पल खरीद लाए, और अपनी एंट्री के पहले बिंग में ही चल रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है आवाज क्या है, और बिंग में चलते हुए आके स्टेज पे चल रहे हैं। अब ऑडियंस हंस रही है, क्या रे, वो आके झाड़ फूक कर लिए, बस ही चलते हुए चले गए। तालियां मिलती तुम, कोई ना, कुछ नहीं, ये है। हैं या सुनते हैं या कुछ भी देखते हैं, उसका थॉट मन में आता है, नहीं आता है, सिर्फ थॉट आता है। उन्होंने रोल सुनाया मुझे, तो मेरे दिमाग में थॉट आया, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है यार, क्या है ये, क्या थॉट है, क्या है। कैरेक्टर का थॉट है तो अलग है, इसका थॉट अलग है, किस तरह का कैरेक्टर, वो पूरा विश्लेषण करती है बुद्धि। उस थॉट को बुद्धि देखती है, देख के उसका विश्लेषण करती है। कई बार क्या होता है, ये बड़ी अच्छी बात कही, कई बार क्या होता है, मैं वहीं था, मुझे बता रहा था, थॉट आते ही बुद्धि उसको देखती है और उसका विश्लेषण करती है, लेकिन निर्णय लेने के लिए बुद्धि स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि चित्त उस कैरेक्टर के हिसाब से, उस थॉट के हिसाब से वो सारी चीजें देती है। जो चित्त में बैठा हुआ है, जो सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, वो सारी कल्पना परिकल्पना, सारी चीजें, सारे दृश्य देती है। चित्त देता है उसको, उसकी वृत्ति क्या होगी, उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, उस कैरेक्टर। और जैसे उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उसकी आवृत्ति, उसकी प्रकृति तय होती है, वैसे ही वो कैरेक्टर खड़ा हो जाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कैरेक्टर, दैट इज अहंकार। न जाने कितने जन्मों का संस्कार आपके चित्त में बैठा हुआ है। जी सर, यही गहराई को तो मैं ले जाना चाहता हूँ। बैठे हुए हैं यम, यानी कि एक्टर जब एंट्री लिया, उसकी मृत्यु हो गई, अभी वो पर काया प्रवेश कर रहा है, मंच पे उसका उद्भव हो रहा है। वहीं से तो उठा के स्टैनिस्लॉस की परोसे ऑब्जर्वेशन स्टैनिस्लॉस की पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। धर्म ने नाट्यशास्त्र में दिया हुआ है, समाज में जाओ, समाज में जाके देखो, ये क्या है, वही तो ऑब्जर्वेशन उठा के दे दिया।
अब लोग नाट्यशास्त्र नहीं पढ़ेगा और कहेगा नहीं नहीं स्टडी से उसकी स्टोरी दिया है, थोड़ी है, मतलब ही नहीं है। समझो तो सही, पढ़ो तो सही, पढ़ते ही नहीं लोग। बस समझ रहे, पूरा एक्टर का व्यक्तित्व जो है आध्यात्मिक है, जो साधना है वो भी आध्यात्मिक है, और जो यात्रा है किसी रोल के साथ वो भी आध्यात्मिक है। अध्यात्म के बिना कुछ है नहीं। आप सांस, आपका सांस लेना आध्यात्मिक है। आपका पाचन हो रहा है, अभी रोटी सब्जी दाल चावल सब परोस दिया गया, थोड़ी देर में ये पूरा रोटी दाल चावल सब आप हो जाएंगे। क्या प्रोसेस है? नहीं। क्या विज्ञान का कोई भी ऐसा सिद्धांत है कि दाल चावल रोटी अभी का अभी आप हो जाए? नहीं, सिर्फ अध्यात्म है कि अभी आपने खाया, उसका पाचन हुआ और उस सारा अन्न अभी का अभी आप बन गए। ये है अध्यात्म। यही प्रोसेस है। जीवन का हर प्रोसेस, हर प्रक्रिया अध्यात्म है। सर कहाँ है आप? समझ, हम इससे दूर हैं क्योंकि बताने वाले लोग नहीं हैं और छिपाने वाले अधिक हैं। ये छिपा दिया, नाट्यशास्त्र तख्ती पर रखा गया, साथ ही निकल जाता है मनबुद्धि की कैद का। चित्त में जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है, कर्म पड़े हुए। जितने आपके संचित कर्म हैं वो आपके चित्त में पड़ा हुआ है। आपका जो सुषुम्ना नाड़ी है, 72,000 नाड़ियों का ये पूरा का पूरा जाल है, 72,000 नाड़ियों का, और उसके बाद जोड़े तो करोड़ों है इसके अंदर। इन 72,000 है, उसमें भी प्रमुख 72 है, और उसमें भी 72 नाड़ियां हैं, 72 राग हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत। देखिए, और उसमें भी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना में पूरा पैक है आपका संचित, और जाके चित्त से मिलता है पूरा संचित कर्म सुषुम्ना में। इसीलिए कहते हैं कि कुंडलिनी जब जगेगी तो सुषुम्ना से उठ जाएगी। सुषुम्ना जब तक क्लीन नहीं होगा, और आजकल भयानक चल रहा है कुंडली जागरण करना, कुंडली, अरे कुंडली जागरण आसान। डॉक्टर श्री राम लागू की भी एक किताब है, उसमें ये सब चीजें हैं। ये देखिए क्या है, बच्चों को बताना जरूरी है। ये जो हकीकत है, जो सच्चाई है, लगता है कि आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। मरने के बाद लाश के पास भी तो आंख है, क्यों नहीं देख रही है लाश? पिताजी कहाँ गए? पिताजी, पिताजी सुन क्यों नहीं रहे हैं? उठिए मेरे पिताजी। पिताजी महसूस क्यों नहीं कर रहे? छुआ तो जा रहा है। कहाँ है वो 5 सेल्स? क्या आंख देखती है? नहीं। क्या कान सुनता है? नहीं। क्या नाक सुनता है? नहीं। क्या त्वचा स्पर्श करता है? नहीं। अलग अलग इंद्रियां हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, अलग अलग इंद्रियों से ये चलते हैं। श्रोत इंद्रियां अलग है, घ्राण इंद्रिय अलग है, रसा इंद्रिय अलग है। ये सारी 5 इंद्रियां हैं जो इन उपकरणों के उपकरण हैं। इससे कुछ नहीं हो रहा है, वो सब अंदर है। करण अंदर अभी कहा ना, ये सब यही तो समझाना है। इस भ्रम को दूर करना है कि हम इससे देख रहे हैं, हम इससे ना 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 बिल्कुल नहीं। अध्यात्म से चक्कर ये हो गया, कट गए हैं। हम श्वास लेते हैं, कैसे लेते हैं ये जानना आवश्यक है। पूरा आध्यात्मिक प्रक्रिया है। क्या आप सांस रोक सकते हैं? नहीं, मैं सांस नहीं लूंगा। नहीं लेके दिखाइए जरा। श्वास ले रहे हैं आप। खाना का पाचन रोक सकते हैं? खाना पच रहा है अपने विधि अनुसार। किडनी अपना काम कर रहा है, हृदय अपने हिसाब से धड़क रहा है। 10 कम धर्म लक्षण, 10 लक्षण है धर्म के। धृति मतलब धैर्य, क्षमा, धृति क्षमा, दमोस्त्यम, किसी का दमन नहीं करना। स्ते तो आपका नहीं है, उस पर दृष्टि भी नहीं जाना चाहिए। धृति क्षमा दमोस्त्यम, शौच पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को निग्रह करके रखना, अपने बस में रखना। धीर विद्या,
बुद्धि विद्या सत्यम अक्रोध, कभी भी झूठ मत बोलो, ये सब सत्य, और कभी क्रोध मत करो। ये 10 लक्षण है धर्म के, ये 10 का पालन कीजिए, अपने आप कमाल हो जाए। ये सही दिशा मिलना नई पीढ़ी को बहुत आवश्यक है। खाना खाना आहार नहीं है बेटा, जो देख रहे हैं वो भी आहार है, जो सुन रहे हैं वो भी आहार है। गलत रिएक्शन कर रहा है, सही दिशा मिलना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये भी जरूरी है, क्या सुनना है नहीं सुनना है। बिल्कुल हॉलीवुड की फिल्मों का एक अच्छा लिस्ट है, अच्छी फिल्म, आप लाइफ एंड ब्यूटीफुल देखिए, इंडस्ट्री से देखिए, आप एक से एक फिल्में हैं, उस फिल्में देखिए, आप उन फिल्मों से पता चलेगा का जीवन अगर मिल गया दिशा उनको इस बातचीत से, वो अपने आप में कमाल हो जाएगा। अब वो 5 कौन है तो वो देख, इसीलिए जरूरी है बातचीत। मैं 2013 में वहाँ गया था, रोहतक फिल्म स्कूल, तो मेरा ख्याल 1-2 साल हुए थे। हाँ, मैं वहाँ गया था, हम वहाँ 5 दिन थे, 5 दिन थे और ऐसे ही चल रही थी, जैसे शुरू आप लोगों के साथ किया ना, वैसा ही चल रहा था 5 दिन। और हो गई, एक लड़का मिला मुझे मुंबई में, और मुझे फ़ोन किया उसने कि मैं मिलना है सर, मैं फल्ला हूँ, मैं वहाँ था, आप आए थे। मैंने कहा बम्बई में क्या, कब से? सर मैं आ गया था, ये और अभी मैं सलमान खान के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ जैसे आपने बताया था, मेरी पूरी तैयारी है वो, और सलमान सर भी बहुत खुश है। वो दंगल नहीं, सलमान का क्या कुछ सुल्तान में था, वो कुछ नहीं वाली फिल्म, वो हाँ सुल्तान, दंगल आने सुल्तान नहीं, अच्छी बात है। तो ये मैं बता रहा हूँ कहाँ से बच्चे क्या, और वो उसके बाद आगे कहते हैं कि मैंने आपने ये बताया था, ये तैयारी की, मैं वैसा करता हूँ सर डेली लाइफ में, और ऐसे ऐसे मैं बिल्कुल चल रहा काम चल रहा। ये बातचीत है, इस पे किसके जीवन पे क्या असर पड़े कि भाई यहाँ पे हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था, 10 साल के बाद आप ही लोग कहेंगे, 10 साल के बाद आप ही लोग कहेंगे, तो जहाँ पहुँच जाए वहीं से आप लोग डूली बजाइएगा कि जैन देशमुख हैं, अब तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। क्या है ये सृष्टि जो है ना, प्रकृति झूठ बोलना नहीं सिखाती। 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य योनि है जो झूठ बोलता है, मनुष्य ही झूठ बोलता है, कोई नहीं बोलता। और 84 लाख में सिर्फ 4 लाख मनुष्य योनि, 4 लाख, 9 लाख जलचर हैं और 10 लाख नभचर हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं। कितना हुआ? 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, कितना लाख का टोटल? 30 लाख। 30 लाख पेड़ पौधे हैं, जंगल है। कितने हुए? 50 लाख और 30 लाख पशु, कितना हुआ? 80। और 4 लाख मनुष्य है, तो 84 लाख योनि की बात है ना। ये है 84 लाख का डिवीजन, और इस 84 लाख में अगर कोई झूठ बोलता है, सिर्फ मनुष्य बोलता है। और मनुष्य में भी एक्टर का काम टोटल प्योर एंड प्योर झूठ बोलने का है, प्योर झूठ बोलने का काम। मतलब जो प्रकृति कहती है उसके अगेंस्ट एक्टर जा रहा है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, क्या सुनिए। प्रकृति जो कह रही है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं आप, आपका टोटल आप जो नहीं है वो साबित कर रहे हैं मंच पे, अब बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं उस साबित में, तालियां बजे और अवार्ड मिले, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आप बेस्ट कर रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं। वो करने के बाद, क्योंकि आप जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे
आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती है, ये याद रखिए। लेकिन हर झूठ बोलने वाला अपने आप को एक्टर समझता है। आपकी एनर्जी ड्रेन आउट, आ रहा हूं सर, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती है इमीडिएट। कोई भी अगर नाटक में भी रोल कर रहे या फिल्म में भी शो, इमीडिएट जाइए। और जो 20 श्वास वाली बात बताई ना, वो लंबी और गहरी श्वास 20 ले, इमीडिएट लंबी और गहरी श्वास 20 ले लो, क्योंकि झूठ जो बोले वो रिकवर होना शुरू होगा। 20 श्वास लंबी और गहरी श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। वो नहीं करते हैं तो क्या होता है, तब व्यसन की आवश्यकता होती है। एक सिगरेट देना यार, ये कस्मा तो कर एंट्री देते नहीं, जल्द चला के निकले और एंट्री फिर किया, फिर आया, फिर याद थी है। और उसके बाद शो के बाद पता चला कि कुछ और व्यसन शुरू हो गया। उसके बाद उसकी आदत पड़ जाती है उस व्यसन की। उसके बाद उसमें अवसाद शुरू होता है, उसमें स्ट्रेस शुरू होता है, स्ट्रेस शुरू होता है। बात समझ रहे हैं? उसका तरीका भी है। आप नियमित रूप से ध्यान करो, आपको कभी नहीं होगा। एक्टर का रेगुलर सतत काम है झूठ बोलने का, याद रखो। बेस्ट तभी एक्टर कर सकता है जब बेस्ट ढंग से झूठ बोले, क्योंकि वो जो नहीं है वो साबित करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेख्त की डिजाइनिंग है, ब्रेख्त एक बर्टोल्ट ब्रेख्त एक जर्मन थिएटरिस्ट है, उनका डिजाइनिंग है क्रिएट इल्यूजन एंड ब्रेक इल्यूजन। क्योंकि एक्टर ही आके सेट तैयार करता है, वही एक्टर परफॉर्म कर रहा है, वही सेट चेंज करके दूसरा सीन का सेट लगा रहा है, तो ऑडियंस को लगता है कि अरे इल्यूजन में गए थे, अभी अभी ब्रेक कर दिया। तैयारी करनी चाहिए, एक दिशा निर्देश मिलेगा इस किताब से कि एक एक्टर को क्या तैयारी करनी चाहिए। अभी बहुत अच्छी तरह से हम लोग नाट्यशास्त्र का जो भोपाल में 4 दिनों का जो उत्सव हुआ, राष्ट्रीय संगोष्ठी हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जोगेंद्र जी थे वहाँ ये बात उद्धृत हो गया कि नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने ये बताया है कि अभिनेताओं के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उनको तैयारी करना है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है ये नहीं बताई है। इस किताब में बताई गई है तैयारी कैसे करनी है।